हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च किया था, अप्लाइड फंडामेंटल रिसर्च किया था और उसके साथ एक्शन रिसर्च को भी कंप्लीट किया था। आज हम लोग करने वाले हैं जी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। इतने इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मतलब एनडीए का ये फेवरेट टॉपिक में से एक है। क्या? क्वालिटेटिव रिसर्च आपका क्वेश्चन पूछना। तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव रिसर्च से आता ही आता है। ठीक है, इसकी आज हम क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। चलिए चलते हैं। आइए देखिए किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस के बेसिस पर दो रिसर्च है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। देखिएगा जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा पे जो रिसर्च होती है, नहीं। और जो क्वालिटेटिव डेटा का क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे जो रिसर्च होता है। आइए, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाकर कुछ लिखा है, पहले उसको देखते हैं फिर आएंगे बुक पे। नहीं, हाँ जी, क्योंकि हम सबको पता है क्या कि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिएगा जी, सबसे पहला क्या बोला, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब बात करिएगा क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो न्यूमेरिकल डेटा आएगा ही आएगा। यस सर, एग्जैक्टली आएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज सिस्टमैटिक रिसर्च। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिसर्च। डिडक्टिव भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि डिडक्टिव में भी हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव का पार्ट ही है क्या, डिडक्टिव। क्लियर है बात? हाँ जी सर। उसके बाद यहाँ चूंकि ऑब्जेक्टिव रिसर्च भी बोला जाता है इसको। क्यों ऑब्जेक्टिव रिसर्च बोलते हैं? क्योंकि यहाँ डेटा की बात करता है। डेटा मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन, यू हैव ऑलरेडी ऑप्शन, नहीं तो उस ऑप्शन की वजह से, जैसे हम लोग का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव है ना, कैसे? क्योंकि चार ऑप्शंस मिलते हैं और चार में से एक चुनना रहता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिसर्च। क्लियर है? तो इसको, इसका क्या क्या नाम है, सिस्टमैटिक, डिडक्टिव और ऑब्जेक्टिव रिसर्च भी इसको कहते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चलिए क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। देखिए यहाँ डेटा को कलेक्ट भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं, तो डेटा इज न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब इसके तीन फोकस एरिया हैं, क्या क्या है देखिएगा। एक तो इंडिविजुअल, दूसरा सोसाइटी एंड कल्चर्स और तीसरा कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये तीनों, इनके तीन फोकस एरिया। इंडिविजुअल बेसिस पर रिसर्च, सोसाइटी एंड कल्चर के बेस पर, और उस बेसिस पर जो हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है उस पर हम क्या कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लेते हैं मेरे सामने कोई एक डेटा रखा हुआ है, न्यूमेरिकल डेटा, तो वो क्या कर रहा है, आपको कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई साहब देखो ये डेटा इतने इतने साल का है, इतने इतने तरीके से है। नहीं, जैसे एक मैं मान लूं कि सर्वे किया हुआ कोई रिसर्च है, या फिर कोई एक ऐसा डेटा अवेलेबल है जो आपके पास्ट 10 सालों का रिकॉर्ड बता रहा है, तो वो क्या, वो इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ना, कि वो आपको डेटा के तौर पर दिख जरूर रहा है, लेकिन वो आपको कम्युनिकेट भी कर दे रहा है कि क्या, कि वो जो रिसर्च है, वो जो किया हुआ टॉपिक है, उस पे 10 साल का आपको डेटा मिल जा रहा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, हाँ जी सर। अब ये किस पे फोकस करता है, फोकस करता है व्हाट पे, कि क्या करना है। नहीं, बेस्ड ऑन द लार्ज सैंपल। देखिए न्यूमेरिकल डेटा है तो लार्ज सैंपल तो होगा ही। नहीं, हाँ जी सर। देखिए डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल, एक्सपेरिमेंटल, है ना, ये सब जो हम लोग पढ़ लिए ना, ये क्वांटिटेटिव का ही टाइप था। क्लियर है बात? हाँ जी सर। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करते हैं। तो ये सारी बात ध्यान रखिएगा। तो मिला जुलाकर अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब सर जो रिसर्च हम न्यूमेरिकल डेटा पे करते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। दूसरा आ जाइए क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है सर, इसको अनसिस्टमैटिक कहते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव मतलब जितना मन करे, जो मन करे, जैसे मन करे उस तरीके से हम सवाल पूछ सकते हैं। हमारे और रिसर्चर पर कोई बाउंड नहीं होता है डेटा की, भाई यहां से ये लगाना था। इसीलिए इसको इंडक्टिव रिसर्च भी करते हैं और सब्जेक्टिव रिसर्च भी करते हैं। नहीं, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, समझ रहे हो इस वर्ड का मतलब, समझिएगा। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी मतलब कोई कहीं बाउंडेशन नहीं, भाई उसका डेटा लेना, इसका लेना। रिसर्चर खुद जाता है, इंटरव्यू करता है, और इंटरव्यू के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से इन डेप्थ एनालिसिस करके चीजों को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो यहाँ नॉन न्यूमेरिकल डेटा की बात करी जाती है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। सोशल फेनोमेना की बात करी जाती है, फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, फोकस करता है वाई। अब देखिए जो वाई पे फोकस करता है वो हम लोग का था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नहीं, याद होगा जहां हम एक्सप्लोर करते थे, सवाल मेरे पास होता था तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम को देखते थे कि एक प्रॉब्लम का अलग अलग क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड। तो ये क्या है,
स्मॉल सैंपल बेस्ड है, ये छोटा, आप कितने लोगों का इंटरव्यू करिएगा, कितने लोगों का टेस्ट लीजिएगा, तो बहुत छोटा सैंपल पे ये रिसर्च होता है। एक्सप्लोरेटरी, इथनोग्राफी, केस स्टडी आर द टाइप्स, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे फेनोमेनोलॉजी है ना, और भी ये फोकस ग्रुप है, इस तरह के बहुत सारे रिसर्च है। आइए ना एक एक करके इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले एक एक करके आराम से पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला क्या है, इन डेप्थ इंटरव्यू। क्या है जी, इन डेप्थ इंटरव्यू। अब देखिए इन डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल बेसिस पर, आप यानी रिसर्चर, जब कोई एक रिसर्चर इंडिविजुअल बेसिस पर 1 to 1 करके इंटरव्यू ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं। नहीं, क्लियर है बात। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अगर 1 to 1 इंटरव्यू हो जहां रिसर्चर फ्री होकर उनसे क्वेश्चन पूछकर डेटा कलेक्ट कर सके, दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। क्लियर है बात। हाँ जी सर। तो इन डेप्थ इंटरव्यू क्या हुआ, जहां एक इंडिविजुअल रिसर्चर या इंडिविजुअल बेसिस पर डेटा कलेक्ट कर सके, या उससे जो सामने वाला है उससे इजीली अपने फ्री होकर सवाल कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इन डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू कर सके। क्लियर है बात। हाँ जी सर। दूसरा है जी फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप का क्या मतलब होता है, देखिएगा जी, फोकस ग्रुप में क्या होता है, 6 से 10 रिसर्चर होंगे, ठीक है। अब उसमें से जो एक सीनियर मोस्ट रिसर्चर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट बोल सकते हैं किसी टॉपिक का, है ना, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो मॉडरेटर का रोल प्ले करेगा। और वो मॉडरेटर क्या करेगा, उसको एक टॉपिक दे देगा, बोलेगा इस टॉपिक का सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ, इस पे क्या करो, इस पे डिस्कशन करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी फोकस ग्रुप। देखिए पढ़िए, बोलता है जब कोई एक एक्सपर्ट मॉडरेटर बनकर किसी 6 से 10 पीपल या रिसर्चर को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन कराता है ताकि उससे करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। क्लियर बात। फिर से एक बार पढ़ दूं। हाँ जी, मैंने क्या बोला, जब कोई एक एक्सपर्ट मॉडरेटर बनकर किसी 6 से 10 पीपल या रिसर्चर को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन कराता है ताकि उससे करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, फोकस ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है बात। हाँ जी सर। आई अब नैरेटिव रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च को कथात्मक सोच बोलते हैं। अब देखिए ये बोलते हैं अप्रोच टू द लिटरेचर रिव्यू। देखिए नैरेट करना, नैरेट आप कब करोगे, कोई भी जैसे स्टोरी दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग अभी तक क्या हम लोग कोई स्टोरी सुनते थे, तो फिर उसको हम लोग अपने तरीके से नरेट करके बताते थे कि देखो ये वाला स्टोरी ऐसा था, ये चीज ऐसी थी। तो जब कोई स्टोरी सुनते थे तो उसको नरेट करके बताते थे। तो उसी तरीके से नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, जब किसी और का एक्सपीरियंस जो रिसर्चर रिसर्च कर चुके होते हैं उसके व्यू को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। और उसी लिटरेचर रिव्यू को के बेस पर हम जब नरेट करते हैं क्या कहते हैं रिसर्च, उसको हम लोग नैरेटिव रिसर्च बोलते हैं। क्लियर है बात कि जो अलग अलग रिसर्चर के जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को पढ़कर लिटरेचर रिव्यू करके और उसको क्या करना, नरेट करना। क्लियर है बात। देखिए क्या बोल रहा है अप्रोच टू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, है ना, यही है। उसके बाद किसी क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिएगा बोल रहा है किसी और के एक्सपीरियंस को रिसर्च नरेट करता है ना, किसी और के एक्सपीरियंस को रिसर्च क्या करता है, नरेट करता है। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है उस टॉपिक में। अब उस टॉपिक को आप पढ़ोगे और उसके बाद उसको नरेट करोगे कि हाँ देखो ये चीज इसने कर लिया। क्लियर बात। हाँ जी सर। अब चलिए उसके बाद क्या बोल रहा रिसर्चर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्ट एंड टेल स्टोरीज अबाउट द पीपल्स लाइफ। देखिए जो रिसर्चर होता है वो हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ को डिस्कस करता है, कलेक्ट करता है और स्टोरी और इसके बारे में बताता है ना कि वो लोग कैसे रह रहे हैं इस चीज के बारे में। कह रहा राइट एंड नरेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑलरेडी नैरेटिव रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि नरेट करना, नरेट टू द स्टोरी, है ना। तो चाहे वो रिसर्च के फॉर्म में, लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में हो, चाहे कोई स्टोरी को नरेट करना हो। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब आ जाइए फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी बोलता है क्या कि एक सिचुएशन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अब आप सोच लीजिए जैसे मैं किसी जगह घूमने गया था, तो अगर मैं किसी जगह घूमने जा रहा हूं तो आपके साथ मान लेते हैं फ्रेंड्स भी जा रहे हैं,
अब जो आपका पर्सपेक्टिव होगा उस जगह को एनालाइज करने का, देखने का, क्या आपके फ्रेंड का भी होगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होगा। तो वही बोल रहा है, फेनोमेनोलॉजी का मतलब होता है डिफरेंट ओपिनियन अबाउट वन फेनोमेना, एक फेनोमेना के बारे में अलग अलग ओपिनियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोमेनोलॉजी रिसर्च बोलते हैं। क्या बोल रहा है देखिएगा नेक्स्ट, कह रहा है जो सिचुएशन एक्सपीरियंस किया उसको ही उसको बताना। नहीं, तो आप जो सिचुएशन एक्सपीरियंस कर लिए हो उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्या? फेनोमेनोलॉजी। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, बोल रहा जेल में जाकर अगर 10 लोगों का इंटरव्यू करना और उनको बोलना कि अपने एक्सपीरियंस के को डिस्क्राइब करिए, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी। तो ये बेसिक चीज है कि सर हम कहीं घूमने भी जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, मान लो कि आप लॉस वेगस गए घूमने के लिए, या फिर आप मान लो कि हिमाचल गए, शिमला गए, बहुत जगह जाते हो, तो वहां 10 फ्रेंड गए। अब उन 10 फ्रेंड को आपको एक रिसर्चर जानना चाहता है कि भाई शिमला का टूरिज्म कैसा है, क्या है, तो वो जो घूमने गए थे दोस्त उसके पास जाएगा, बोलेगा भाई साहब अपना अपना फेनोमेना बताओ, अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा ट्रिप। ठीक है, तो उस बेसिस पर रिसर्चर क्या करेगा, एक एक के को एनालाइज करेगा, देखेगा और उसके एक्सपीरियंस को बस डिस्क्राइब कर देगा, दैट इज कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए, एथनोग्राफी क्या हुआ? एथनोग्राफी बोलते हैं कल्चर, स्टडी ऑफ कल्चर, नहीं कल्चर की स्टडी को। ठीक है, अब क्या होता है सर, एथनोग्राफी में एक रिसर्चर उसी कल्चर में जाकर देखता है, समझता है, वहां की स्टडी करता है और उस बेसिस पर रिसर्च करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथनोग्राफी कहते हैं। कह रहा है कि एथनोग्राफी क्या हुआ? स्टडी ऑफ कल्चर। उसके बाद क्या? सोशल पर्सपेक्टिव की बात करता है ये। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब हुआ कि आप इंडिविजुअल, कोई एक रिसर्चर इंडिविजुअल बेसिस पर वहां का पार्टिसिपेंट हो जाता है, पार्टिसिपेट करता है उस कल्चर को और फिर उस बेसिस पर ऑब्जर्वेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी, कल्चर की स्टडी। बोल रहा है जब एक रिसर्चर उस कम्युनिटी में जाकर वहां रहकर रिसर्च करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जी एथनोग्राफी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी केस स्टडी। केस स्टडी होती है जी इन डेप्थ एनालिसिस। अगर किसी टॉपिक पे पूरी डेप्थ में एनालिसिस की जा रही हो, चाहे वो ग्रुप हो, पर्सन हो या कम्युनिटी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन डेप्थ एनालिसिस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं केस स्टडी। क्लियर है? बेसिकली ये केस स्टडी जो है मैनेजमेंट या फिर एजुकेशन फील्ड में ज्यादा होता है। देखिएगा, कह रहा है इन डेप्थ स्टडी ऑन एनीथिंग लाइक ग्रुप, पर्सन और कम्युनिटी, इसको क्या बोलते हैं? केस स्टडी बोलते हैं। बड़ा ये रिसर्चर मैनेजमेंट और एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा यूज होता है। तो ये रिसर्च कहाँ? मैनेजमेंट और एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस मतलब देखिए, कंटेंट तो हो गया होल डेटा ना, जो सारा चीज आपने लिखा, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। इसीलिए इसको टेक्स्ट एनालिसिस भी कहा जाता है, आल्सो नोन टेक्स्ट एनालिसिस। हेमोटिक्स बोलते हैं इसको, नहीं, वर्ड्स को डिकोड किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? वर्ड्स को डिकोड किया जाता है, लिखी हुई चीज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। क्लियर था बात? हाँ जी सर, क्लियर है। अब आ जाइए ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब बेस लेवल पे, नहीं, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है? ग्राउंडेड थ्योरी लेवल पे हम जनरेट करते हैं थ्योरी को, कि कोई भी हमने रिसर्च किया और उस बेस पर थ्योरी क्या करी? डेवलप कर दी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं कहाँ? बुक में, और एक एक चीज अच्छे से और समझते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। आइए जी, क्या बोल रहा है? बोला क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड आर डिजाइन्ड टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर वेरिएबल्स। क्या बोला जी? क्वांटिटेटिव रिसर्च क्यों यूज किया जाता है? न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वेरिएबल्स को का जो मेजर है उसको हम सही तरीके से कर सके मेजर। नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है क्वांटिटेटिव डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। क्या बोला? क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड है एंड स्टैटिस्टिकल है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हुआ वही क्वालिटी के बाद एक फॉर्म में, नहीं, जैसे कोई भी चीज अगर हम कहें कि सर वो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ? कि सिस्टम के तहत बना हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर। जैसे सीक्वेंसिंग वाइज, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। क्या है? इट्स रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिव एंड कंक्लूसिव। इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और कंक्लूसिव होगा। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है इट यूजेज अ ग्राउंडेड theory method that relies on the data collection that is systematically analyzed।
बोल रहा है कि ये ग्राउंडेड थ्योरी मेथड पे बेस्ड है जो डेटा कलेक्शन पे रिलाई करता है और सिस्टमैटिक एनालाइज होता है। तो इसमें वर्ड्स याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया, डिडक्टिव हो गया, सब इसी के बात है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए मेथोडोलॉजी दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट व्हेन यू नीड टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम योर रिसर्च एंड प्रेडिक्ट आउटकम्स। क्या बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? एक ऐसा मेथोडोलॉजी जो क्या आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब आपको जरूरत पड़ता है जनरल कंक्लूजन करने में और आपके रिसर्च से और प्रिडिक्ट करने में आउटकम। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं टेस्टिंग करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। वहीं पे टेस्ट करके हमको रिजल्ट का आउटकम पता चलता है। जी सर। अब चलिए, कह रहा है सर्वेज आर अ ग्रेट टूल फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। सर्वे क्या है? ग्रेट टूल है, नहीं? कह रहा है एज दे आर कॉस्ट effective, flexible and allow for the researcher to collect data a very large sample size। बोला सर्वे क्या है? बहुत ही ग्रेट टूल है। सर्वे मेथड जो होता है ना वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का सबसे बड़ा पार्ट है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और रिसर्च को अलाउ करता है किस लिए? कि डेटा को हम कलेक्ट करें एक बड़े सैंपल पे, ठीक है, लार्ज सैंपल बेस। क्लियर है बात? जी सर। अब आइए चलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्या बोल रहा है? कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ मेथोडोलॉजी डिजाइन टू कलेक्ट नॉन न्यूमेरिकल डेटा टू गेन इनसाइट्स। ये ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है जी? बोल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च किसके लिए? नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, नहीं, ताकि हम इनसाइट को गेन कर सके। तो ये मेन दो बात मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि सर क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करना, और क्वालिटेटिव मतलब होता है सर नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करना। क्लियर है बात? जी सर। कह रहा है इट इज नॉन स्टैटिस्टिकल एंड अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। क्या बोला? देखिए वो स्ट्रक्चर्ड था, स्टैटिस्टिकल था ये, लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल है और अनस्ट्रक्चर्ड है, तो इंडक्टिव भी इसको कहेंगे। कह रहा है इट रिलाइज ऑन डेटा कलेक्टेड बेस्ड ऑन रिसर्च डिजाइन दैट इज आंसर द क्वेश्चन व्हाई। बोला ये वो डेटा पे बेस्ड है जो कलेक्ट तो करता है, लेकिन सवाल क्या पूछता है कि भाई साहब बोलता है क्यों ये कर रहे हैं हम, वाई पे बेस्ड है ये, नहीं कौन? क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव किस पे बेस्ड था? सर वो व्हाट पे बेस्ड था कि क्या कर रहे हैं हम, और ये बोल रहा है भाई क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट्स, क्या बोल रहा है? क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन सीक्स टू डिस्क्राइब अ टॉपिक मोर देन मेजर इट। बोल रहा भाई साहब क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ये क्या है कि वो डेटा को ज्यादा डिस्क्राइब करना, ना कि उसको मेजर करना। मेजरमेंट जहां बात आ गई वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा है दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेजर ओपिनियंस, व्यूज एंड एट्रीब्यूट वर्सेस हार्ड नंबर्स दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन अ ग्राफ और अ चार्ट। तो देखिए इस टाइप ऑफ रिसर्च में आप मेजर जरूर करेंगे, लेकिन ओपिनियन व्यूज को मेजर करेंगे। वो डेटा मेजर करने वाला बात नहीं, यहाँ नॉन न्यूमेरिकल डेटा मेजर करने वाला बात आ रहा है। और एट्रीब्यूट्स को, गुण को मेजर करेंगे। एट्रीब्यूट मींस गुण। हार्ड नंबर दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन अ ग्राफ और चार्ट, जो आपको ग्राफ और चार्ट में प्रेजेंट किया जाना है। कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूजुअली इन्वॉल्व फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ही होता है क्या? फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, मतलब रिसर्चर खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है सच एज इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप, इंटरव्यू और फोकस ग्रुप की तरह। इट इज अ मार्केट रिसर्च यूजुअली कंडक्ट इन नेचुरल सेटिंग्स, मीनिंग दैट रिसर्चर स्टडी इन थिंग्स एज they are without manipulation, there are no experiment and control groups। बोल रहा है यहाँ कोई मैनिपुलेशन की भी जरूरत नहीं है, ना एक्सपेरिमेंट और ना कंट्रोल ग्रुप्स की, क्योंकि रिसर्चर क्या करता है? डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करता है। देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्चर सीक टू डेवलप deep into the topic and to gain the information about people motivations, thinking, attitudes, while qualitative research approach brings depth understanding to your research questions, it can make the results harder to analyze। तो देख लीजिएगा क्या बोला कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है किसके लिए डेवलप किया गया है? टॉपिक को अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, मोटिवेशन, थिंकिंग, एटीट्यूड को लेकर, नहीं? हाँ जी। और क्वालिटेटिव अप्रोच क्या है? बोला क्वालिटेटिव अप्रोच किसके लिए? डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो भी आप डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज किया जाता है।
क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आ जाइए, इसका चार्ट है, इसको भी देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा। ये कंसर्न विद द डिस्कवरिंग फैक्ट अबाउट सोशल फेनोमेना, ये सोशल फेनोमेना जो डिस्कवर करता है फैक्ट को, उसके लिए क्या क्वांटिटेटिव। कह रहा है एज्यूम डायनेमिक एंड नेगोशिएटेड रियलिटी, बिल्कुल सही। क्वालिटी में आप डायनेमिक रियलिटी चेंज, डायनेमिक रियलिटी को देख सकते हैं, लेकिन एज्यूम फिक्स्ड एंड मेजरेबल रियलिटी, क्योंकि क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी मेजर करता है न्यूमेरिकल डेटा में, तो वो फिक्स्ड और मेजरेबल रियलिटी को बताएगा ही। फिर बोल रहा है मेथोडोलॉजिकल में क्या बोल रहा है, डेटा आर कलेक्टेड थ्रू द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, जो पार्टिसिपेंट खुद ऑब्जर्व करके लेके आए रिसर्चर या फिर इंटरव्यूज के थ्रू लेके आए, तो ये बोल रहा है डेटा आर कलेक्टेड थ्रू मेजरिंग वेरिएबल्स। अब ये क्वांटिटेटिव डेटा कैसे आएगा, मेजरिंग वेरिएबल्स के थ्रू आएगा। डेटा आर एनालाइज एंड थीम्स डिस्क्रिप्शन फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसके द्वारा डेटा को एनालाइज, एंड डेटा आर एनालाइज न्यूमेरिकल कंपैरिजन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ये देखिए क्वांटिटेटिव में क्या होता है सर, न्यूमेरिकल कंपैरिजन होते हैं और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस होता है। डेटा आर रिपोर्टेड इन द लैंग्वेज ऑफ द इन्फॉर्मेंट एंड डेटा आर रिपोर्टेड थ्रू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्लियर है बात? हाँ जी सर, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, इन डेप्थ इंटरव्यू। कह रहा है दिस इज यूजुअली 1-to-1 इंटरव्यू विद वन पार्टिसिपेंट एट वन टाइम, एक टाइम में एक इंटरव्यू के साथ करना। कह रहा है थ्रो इट इज सिस्टमैटिकली प्लान्ड, इट मे हैव अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स एज वेल, द रिसर्चर प्रिपेयर्स क्वेश्चन एडवांस टू मेक श्योर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू दी पार्टिसिपेंट। बोल रहा भाई साहब ऐसा है, 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट, अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट के साथ। स्ट्रक्चर में क्वांटिटेटिव आ जाएगा, तो अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट के साथ। और रिसर्चर ये भी कर लेता है कि भाई क्वेश्चन पहले तैयार कर लेता है ताकि जवाब देने में बहुत सारा टाइम ना लगे और इंटरव्यूअर का भी टाइम खराब ना हो। कह रहा था इंटरव्यू कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन द 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। बोल रहा है 20 से 30 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, ड्यूरिंग विच द रिसर्चर ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी मीनिंगफुल डेटा पॉसिबल फ्रॉम द पार्टिसिपेंट टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। और इस दौरान जो रिसर्चर है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इन डेप्थ इंटरव्यू मतलब सिंपल 1-to-1 इंटरव्यू लेना और उस बेसिस पे डेटा कलेक्ट कर लेना, नॉन न्यूमेरिकल डेटा है ना। हाँ जी सर। दूसरा क्या, फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप का क्या मतलब हुआ सर, वही बताया ना कि 6 से 10 का ग्रुप होगा। आइए देखते हैं। कह रहा फोकस ग्रुप कंप्राइज 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स हु आर यूजुअली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब 6 से 10 रिसर्चर होंगे जो सब्जेक्ट मैटर में अपने क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। A moderator, usually an experienced person, is assigned to a focus group to facilitate the discussion। और जो मॉडरेटर होगा वो क्या होगा, वो भी एक्सपीरियंस पर्सन होगा, इसमें उसको असाइन किया जाएगा किसके लिए, मॉडरेट करने के लिए। द रोल ऑफ ए मॉडरेटर इज टू प्रोब द पार्टिसिपेंट बाय आस्किंग द करेक्ट रिसर्च क्वेश्चंस सो एज टू कलेक्ट द रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे रिसर्चर से ताकि वो क्या कर सके, वो सही डेटा कलेक्ट कर सके। क्लियर बात? तो ये वही वाला हाल हो गया कि एक गाइड के मान लेते हैं 7-8 रिसर्चर हैं, और एक गाइड के 7-8 रिसर्चर हैं, वो सबको बैठा लेगा, एक टॉपिक दे देगा, बोलेगा भाई साहब इसको सॉल्व करके बताओ। क्लियर है बात? तो गाइड को एक्सपीरियंस पर्सन और 6-7 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट मतलब जो रिसर्चर है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चलिए नैरेटिव रिसर्च पे चलते हैं। क्या बोलता है नैरेटिव रिसर्च? नैरेटिव इट इज एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। देखिए नैरेटिव मतलब नैरेट करना, स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसका मतलब क्या, लिटरेचर को रिव्यू करना। समटाइम्स इट इज कॉन्ट्रास्ट विद द सिस्टमैटिक रिव्यू, इट टेंड्स टू बी लेस फोकस्ड देन अ सिस्टमैटिक रिव्यू, seeks to arrive at critical interpretation of the literature that it covers। तो ये बेसिकली क्या है, नैरेटिव रिसर्च कि जो भाई साहब नरेट किया गया उसको अपने ओन वर्ड्स में बता देना। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब चलिए फेनोमोलॉजी। फेनोमोलॉजी क्या होता है? कह रहा है इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च? इन विच द रिसर्चर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अ फेनोमेनन। बोलता है किसी एक फेनोमेना को, किसी एक सिचुएशन को कैसे रिसर्चर क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, इसकी जानकारी यहाँ पे लेते हैं। For example, interviewing the 10 wives of prisoner war and asking them to describe their experience। बोला भाई साहब जो जेल रह के आए हैं, कौन, जो नेताजी लोग जंग जीतने के बाद जेल में रह के आए हैं, उसके पास जाना और उसके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करवाना, दैट इज कॉल्ड फेनोमोलॉजी रिसर्च। क्लियर बात? हाँ जी। अब एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी कल्चर की स्टडी। देखिए
क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग डिस्क्राइबिंग अ कल्चर। कल्चर इज अ शेयर्ड एटीट्यूड्स, वैल्यू, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस, लैंग्वेज एंड मटेरियल थिंग्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बोला, कल्चर क्या होगा, जो शेयर्ड एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उनके लैंग्वेज, मटेरियल थिंग्स जो भी ग्रुप में शेयर किया गया वो सारा चीज। तो क्या बोल रहा है, एथनोग्राफिक रिसर्च इज एन इन डेप्थ फ्रॉम दी the in-depth form of research where people are observed in their natural environment without any changes। तो यहाँ देखिए, कल्चर एथनोग्राफी में आप किसी के कल्चर में जाके रहते हो, वहां के एनवायरनमेंट को समझते हो और उस बेसिस पर उसका क्या करते हो, रिसर्च करते हो। सिंपल एज दैट। तो स्टडी ऑफ कल्चर एकदम सिंपल। कह रहा है इट टेंड्स टू प्रोवाइड एन इनसाइडर पिक्चर ऑफ कम्युनिटी अंडर स्टडी। अ रिसर्चर में गो एंड लिव इन दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड स्टडी द कल्चर एंड देयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। देख रहे हो, वही तो बोला कि एक रिसर्चर क्या करेगा, जाएगा वहां रहेगा स्पेसिफिक कम्युनिटी में और उसके कल्चर की स्टडी करेगा और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को भी ध्यान में रखेगा और इस बेसिस पर क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा। अब आ जाइए केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च बोलते हैं इन डेप्थ एनालिसिस को। देखिए क्या बोल रहा है, केस स्टडी रिसर्च इज मोस्टली यूज्ड टू स्टडी एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एंटिटी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटिटी में आप क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। कह रहा है दिस रिसर्च मेथड हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। अब देखिए, इसको वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स बोला गया क्योंकि यहाँ ईयर टू ईयर लग जाता है भाई रिसर्च करने में, कब आ जाए ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सही बात है, हाँ जी सर। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, एजुकेशन सेक्टर, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ डीप डिगिंग इनटू डेवलपमेंट्स एंड कलेक्ट डेटा। तो ये कौन कौन का सेक्टर में है, मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल सेक्टर में होता है यूज, और इसको डीप डिगिंग भी कहा गया। नहीं, हाँ जी सर। अब है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, कि आप कंटेंट एनालिसिस आल्सो नोन एज टेक्स्ट एनालिसिस। दिस मेथड इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ये थोड़ा डिफरेंस उनसे। क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू एनालाइज द सोशल लाइफ बाय डिकोडिंग वर्ड टेक्स्ट। तो सोशल लाइफ को कैसे वर्ड्स के थ्रू या डिकोड करना, इसको बोलते हैं क्या, आपका कंटेंट एनालिसिस। थ्रू एनी अवेलेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन द रिसर्चर स्टडीज एंड अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट इन विच डॉक्यूमेंट्स आर फर्निश्ड विद द इंफॉर्मेशन देन ट्राइज टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम इट। पूरा रिसर्चर स्टडी करता है कोई कंटेक्स्ट को और जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बना दिए गए हैं और उस बेसिस पर इंफॉर्मेशन देता है और ट्राई करता है क्या, मीनिंगफुल इन्फ्लुएंसेस। अरे एक सा एग्जांपल आप देख लो, आपको पता है प्रॉपर्टीज के पेपर पहले जो होते थे वो अलग लैंग्वेज में होते थे। वो लैंग्वेज पढ़ने के लिए भाई हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए वकील होते हैं, वकील आता है उसको पढ़ता है और उस बेसिस पर आपको इन्फ्रेंस बताता है, दैट इज कॉल्ड क्या, कंटेंट एनालिसिस। कि वो जो कंटेंट दिया गया उस बेसिस पर उसने उससे पढ़ा और आपको रिसर्च करके बताया कि भैया ये लिखा हुआ है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, कंटेंट एनालिसिस। इन मॉडर्न टाइम्स रिसर्चर्स फॉलो एक्टिविटीज इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ थॉट्स। सॉरी। अब देखिए ग्राउंडेड थ्योरी क्या बोल रहा है, ग्राउंडेड थ्योरी कह रहा है इट इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेट एंड डेवलप थ्योरी फ्रॉम द डेटा दैट आर रिसर्चर्स कलेक्ट। जो रिसर्चर कलेक्ट करते हैं उस बेसिस पर ग्राउंडेड थ्योरी का डेटा कलेक्ट करना। रोल प्ले, सिमुलेशन एंड डायरी मेथड्स आर आल्सो यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये सारे क्या हैं, ग्राउंडेड थ्योरी के पार्ट है। अब देखिएगा इसका बेसिक सा चार्ट बना हुआ है, फटाफट इसको एक बार देख लेते हैं। एथनोग्राफी में क्या, पोर्ट्रेट ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ स्टोरी एंड कल्चर। तो स्टडी ऑफ कल्चर की बात यहाँ करते हैं। फेनोमोलॉजी में क्या, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। जो भाई साहब आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है, जो किसी सिचुएशन के बारे में आपका स्टडी करना है ना और उसके एक्सपीरियंस को जानना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फेनोमोलॉजी बोलते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब गोइंग बियॉन्ड द एडिंग एग्जिस्टिंग बॉडी नॉलेज, डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी अबाउट अ फेनोमेना, थ्योरी ग्राउंडेड ऑन डाटा। जो ग्राउंड बेसिस पर जो थ्योरी जनरेट की जाती है उसको ग्राउंडेड थ्योरी कहा जाता है। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च तो बोल रहा है इंडिविजुअल ग्रुप से रिसर्चिंग देयर ओन पर्सनल बीइंग सोशल कल्चरल सेटिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो इंडिविजुअल और ग्रुप के बेस पर जो रिसर्च किया जाता है पार्टिसिपेटरी, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। केस स्टडी मतलब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंगल और स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट एट ए पॉइंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड क्या, केस स्टडी। तो केस स्टडी मतलब इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ डेटा और या फिर कोई टॉपिक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, केस स्टडी। क्लियर है बात, हाँ जी सर। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, ये सारा रिसर्च क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जरूर देख के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।